हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अंग्रेजी के 7 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है। जब भी हमें इस तरह के बात को बोलने की ज़रूरत पड़ जाए, जो कहा गया वही करो, जो कहा गया वही सुनो, तो जो कहा गया इसके लिए एज डायरेक्टेड का यूज़ करेंगे और क्रिया के लिए यानी एक्शन के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसके बाद एज डायरेक्टेड का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है, जो कहा गया वही करो, डू एज डायरेक्टेड। जो कहा गया वही सुनो, लिसन एज डायरेक्टेड। जो कहा गया वही बोलो, इसके लिए कहेंगे स्पीक एज डायरेक्टेड। जो कहा गया वही देखो, इसके लिए कहेंगे सी एज डायरेक्टेड या कहेंगे लुक एज डायरेक्टेड। जो कहा गया वही बताओ, टेल एज डायरेक्टेड। जो कहा गया वही लिखो, राइट एज डायरेक्टेड। जो कहा गया वही लाओ, इसके लिए कहेंगे ब्रिंग एज डायरेक्टेड या कहेंगे गेट एज डायरेक्टेड। जो कहा गया वही लो, टेक एज डायरेक्टेड। जो कहा गया वही खरीदो, इसके लिए कहेंगे बाय एज डायरेक्टेड या कहेंगे परचेज एज डायरेक्टेड। जो कहा गया वही पढ़ो, रीड एज डायरेक्टेड। जो कहा गया वही सीखो, लर्न एज डायरेक्टेड। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करेंगे कि अब बचा ही क्या है कुछ करने को। जैसे अब करने के लिए बचा ही क्या है, अब सुनने के लिए बचा ही क्या है, अब जाने के लिए बचा ही क्या है, अब देखने के लिए बचा ही क्या है। तो इसके लिए देयर इज नथिंग लेफ्ट टू, ये हमारा फिक्स स्ट्रक्चर है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है, अब करने के लिए बचा ही क्या, इसके लिए कहेंगे ना व्हाट इज लेफ्ट टू डू। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस, अब करने के लिए बचा ही क्या है, इसके लिए हम कह सकते हैं ना व्हाट इज लेफ्ट टू डू। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, अब सुनने के लिए बचा ही क्या है, इसके लिए कहेंगे ना व्हाट इज लेफ्ट टू लिसन। बढ़ते हैं आज के अगले सेंटेंस की ओर, अब पढ़ने के लिए बचा ही क्या है ना व्हाट इज लेफ्ट टू रीड। बढ़ते हैं आज के अगले सेंटेंस की ओर, अब कहने के लिए बचा ही क्या है, इसके लिए हम लोग कहेंगे ना व्हाट इज लेफ्ट टू से। अब बताने के लिए बचा है क्या है, नाउ व्हाट इज लेफ्ट टू टेल। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग कोई काम करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है से या कुछ नहीं बचा है से जुड़ा हुआ सेंटेंस बोलेंगे, और इसमें देयर इज नथिंग लेफ्ट टू, ये फिक्स स्ट्रक्चर है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेंटेंस के बचे कुछ भाग यानी अदर वर्ड्स का यूज़ करके हम लोग अपने सेंटेंस को बहुत ही आराम से बोलना सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन एंड मस्ट शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड नियर एंड डियर वंस। So let us move on to our next sentence. अब समझने को कुछ बचा ही नहीं है, इसके लिए कहेंगे there is nothing left to listen. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, अब जानने को कुछ बचा ही नहीं है, there is nothing left to know. अब लिखने को कुछ बचा ही नहीं है, इसके लिए कहेंगे there is nothing left टू राइट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस, अब उसे कहने को कुछ बचा ही नहीं है, इसके लिए कहेंगे नाउ देयर इज नथिंग लेफ्ट टू से हिम। अब तुमसे बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, इसके लिए कहेंगे नाउ देयर इज नथिंग लेफ्ट टू टॉक टू यू। अब सुनने को कुछ बचा ही नहीं है, इसके लिए कहेंगे नाउ देयर इज नथिंग लेफ्ट टू लिसन। बढ़ते हैं आज के अगले सेंटेंस की ओर, अब तुम्हें बताने को कुछ बचा ही नहीं है, नाउ देयर इज नथिंग लेफ्ट टू टेल यू।
अब उसके बारे में कुछ और जानने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इसके लिए कहेंगे नाउ देयर इज नथिंग लेफ्ट टू नो समथिंग मोर अबाउट हिम। अब देखने को कुछ बचा ही नहीं है। नाउ देयर इज नथिंग लेफ्ट टू सी। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बोलना सीखेंगे। माना वह अमीर नहीं है पर वह गरीब भी नहीं है। माना वह गद्दार नहीं है पर वह तो वफादार भी नहीं, या वह वफादार भी नहीं। तो इस तरह का सेंटेंस जिसमें अगर हम ये कहते हैं कि माना कि वो ये ऐसा है लेकिन वैसा भी नहीं है, इसके लिए आप आई अग्री का यूज़ कर सकते हैं, या आप इफ से सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आई अग्री के साथ बनाने के लिए आई अग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, उसके बाद ए एंड उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव का यूज़ करते हुए, उसके बाद बट का यूज़ करते हुए सेकंड क्लॉज यानी नेगेटिव सेंटेंस को आप बनाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो आई एग्री या इफ़ के बाद हमारा दोनों क्लॉज नेगेटिव सेंस में ही बनेगा। पहला सेंटेंस है माना वह गद्दार नहीं है पर वह तो वफादार भी नहीं है, या वह वफादार नहीं है। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि सेंटेंस के सेकंड पार्ट को बनाने के या बोलने के बाद लास्ट में आप ईदर का यूज़ आपको करना ही करना है। पहला सेंटेंस है माना वह गद्दार नहीं है पर वह वफादार भी नहीं है। आई एग्री ही इज़ नॉट अ डिसलॉयल बट ही इज़ नॉट अ लॉयल ईदर। माना वह ईमानदार नहीं है लेकिन वह बेईमान भी नहीं है। इसके लिए कहेंगे आई एग्री ही इज़ नॉट एन ऑनेस्ट बट ही इज़ नॉट डिसऑनेस्ट ईदर। माना वह बुद्धिमान नहीं है लेकिन वह मंद बुद्धि भी नहीं है। इसके लिए कहेंगे आई एग्री ही इज़ नॉट अ वाइज बट नॉट अ डल ईदर और स्लो विटेड ईदर। माना वह दयालु नहीं है लेकिन वह बेरहम भी नहीं है। इसके लिए कहेंगे आई एग्री ही इज़ नॉट अ काइंड बट ही इज़ नॉट अ ड्राई आइड ईदर।